ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين विलायत के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, सोच है, वो ये है कि बंदा हर चीज़ से कट जाए, दुनिया से कट जाए, लोगों से कट जाए और बिल्कुल तन्हाई में बैठ जाए और अल्लाह अल्लाह करे। अब ये जो सोच है, ये जो अप्रोच है, ये एक अजब सोच है। दुनिया से बिल्कुल कट जाना, खुद को अलग कर लेना, सिर्फ इससे विलायत हासिल नहीं होती। और ये समझना कि बंदा हर चीज़ से कट जाए और सिर्फ एक चिल्ला गांव में बैठ के जिक्रुल्लाह करे, सिर्फ ऐसा शख्स ही वली हो सकता है। कोई ताजिर, कोई मजदूर, कोई काम करने वाला, वो शख्स विलायत का दर्जा हासिल नहीं कर सकता। ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। ऐसी सोच दुरुस्त गलत नहीं है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि बंदा
आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चले, जो आपके तरीके पे चलता गया वो दर्जा बदर्जा वलायत का दर्जा हासिल करता गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना वो अमल करेगा उतना वो अल्लाह का खास कुर्ब हासिल करेगा, पाएगा। अब ये ज़हन के अंदर रखें कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर वलियों की निशानियों में से एक ये बताई कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि वो ईमानदार होते हैं और तक़वादार होते हैं, यानी तक़वे वाले होते हैं, मुत्तकी लोग होते हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, तक़वा सिर्फ इसका नाम नहीं है कि बंदा मस्जिद के अंदर बैठा रहे या किसी गार के अंदर बैठा रहे, किसी जंगल के अंदर चला जाए और सिर्फ हाथ में तस्बीह नहीं, गल में भी तस्बीह, हर पासे तस्बीह नहीं, ये काम दुरुस्त नहीं है। तकवा सिर्फ इसका नाम नहीं है। तकवा नाम है कि दुनिया के अंदर रहना, लोगों के अंदर रहना, इर्द गिर्द वसवसे हो, शयातीन के चक्कर हो, शयातीन के चक्कर हो और बंदे की मदीने वाले पे नजर हो, इसको विलायत कहते हैं, इसको तकवा कहते हैं। हमने जो समझा है कि बिल्कुल वो रहबानियत ईसाइयों की तरह कि कुछ भी लोगों से लेन देन नहीं करना, दुनिया के मामलात में बिल्कुल दखल नहीं करना, वो विलायत का दर्जा हासिल कर सकता है, ये सोच गलत है। और मैं आपको आसान समझाने के लिए, बिल्कुल आसान, क्योंकि हम सब इस बात से वाकिफ हैं, कोई हजरत साहिब, कोई पीर साहिब, कोई शेख साहिब, आज अगर वो किसी सवारी पे सफर करते हैं तो वो अपने हिसाब से सबसे ज्यादा लग्जरी और महंगी गाड़ी होती है। जिस रिहाइश पे वो रहते हैं वो अच्छे से अच्छी रिहाइश होती है कि नहीं? अब उनका तकवा, उनकी इबादत अपनी जगह पे, लेकिन कुछ लोगों की नजर में कि वली वो होता है जो बिल्कुल दुनिया से कट जाए, नेक बंदा वो है जो दुनिया से बिल्कुल उन्हें अपनी खबर ही ना हो। तो आप बताएं, जितने पीराने इज़ाम हैं इस सोच के मुताबिक तो फिर कम गया ना। एक थोड़े आते भी अजी साहब सुभान अल्लाह, इन्हां दे आते सुभान अल्लाह, अजी साहब भी आ गए, उन्हां दे आते भी सुभान अल्लाह। आगे मैं तो अब ये ज़हन के अंदर रखें। अब इस्लाम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि बंदे का मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ, लिबास, रहन सहन, खाना पीना अच्छा होना चाहिए। अब जिस शख्स की ये, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि बंदे की खुशकिस्मती में से ये अलामतें हैं कि अल्लाह उसको बीवी दे तो अच्छी दे, उसको सवारी दे तो अच्छी दे, रिहाइश दे तो अच्छी दे। ये खुशकिस्मती की अलामतों में से अलामतें हैं, अल्लाह के फजल और उसकी रहमतों में से ये रहमतें हैं। तो जिस शख्स को अल्लाह ने अच्छी गाड़ी दी है, अच्छा रिहाइश दी है, अच्छा मकान दिया है, फिर हम उसके तकवे पे एतराज करें तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये है कि हलाल तरीके से सब कुछ कमाया। तो तकवा जो लोगों की नजरों में है, कुछ लोगों की नजरों में इस्लाम ऐसा दर्स नहीं देता। मैंने अर्ज किया कि इस्लाम कहता है दुनिया के अंदर रहो, दुनिया के मामला को डील करो, लेकिन डील कैसे करना है? मुत्तकी कौन है? ईमान अल्लाह पर है, और तकवा क्या है कि जो अल्लाह ने जो कहा है उसी के मुताबिक करना, यही तकवा है। आपने शादी करनी है, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक करें, यही तकवा है। कारोबार करना है, तिजारत करनी है, जो भी करना है रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक करें, यही तकवा है। और जिस शख्स के पास तकवा आ गया है वही अल्लाह का वली है। क्या ख्याल है?
ऐसा है ना, मैं बिल्कुल आपको आसान बता रहा हूँ। अब देख लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम themselves, they were a great tradesman, they were a very successful businessman, and it was because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was a great merchant, a successful wise businessman. Hazrat Sayyidah Khadija radhiyallahu ta'ala anha, she chose Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to take her business trip and lead it. And when Rasulullah alayhi wasallam came back, he came back with double profit. And this made Sayyidah Khadija radhiyallahu ta'ala anha to become and wanting to become the wife of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So Aka Kareem alayhi salatu wasalam was a Nabi, Imam al-Anbiya. And yes, he was a great businessman. He was a great merchant. He was a great tajir. Huzur Imam al-Anbiya hai. Imam al-Anbiya hai. लेकिन कहीं बकरियां चरवा रहे हैं, कहीं घर के काम खुद कर रहे हैं। मैं हदीस सुनाता हूं आपको। कहीं तिजारत का मामला आता है, सियासत का मामला आता है, हर चीज में आप यद तुला रख रहे हैं। हर चीज में अल्लाह ने आपको वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला इन्ना आतैनाकल कौसर, हर चीज में अल्लाह ने आपको खूबियों की कसरत अता फरमाया, कमाल अता फरमाया। Yes, he was Nabi. So even the prophets, if they are businessmen, they are tradesmen, they have different professions, it has no ma'adallah, that element of nuqs, astaghfirullah, that is not there. It has no impact in their prophethood, in their wilayah, in their closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, in their taqwa. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions the best earning, which one can earn or which one gains, is the one he works for. बेहतरीन कमाई वो जिसके लिए बंदा काम करता है। तो जो बंदा काम करता है, क्या वो वली नहीं हो सकता? तो हमने जो समझ लिया है कि जो शख्स सिर्फ मस्जिद के अंदर बैठा रहे या जिसके हाथ में सिर्फ तस्बीह हो, वो विलायत का दर्जा हासिल कर सकता है, ऐसी सोच दुरुस्त नहीं है। Now, coming down to the Sahaba Kiram radiyallahu ta'ala majma'in. The Sahaba Kiram, they were great businessmen. They were in different professions. मुख्तलिफ उनके पेशे थे. And they were successful. The like of Hazrat Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, Umar Faruq, Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, बड़ा कपड़े का कारोबार था. And they had a lot of profit coming in as well. And yes, what were they? Allah subhanahu wa ta'ala says, Allahu Akbar. Sahaba मुख्तलिफ पेशों में काम कर रहे हैं. कोई लकड़ियां काट रहा है, कोई कपड़े का कारोबार कर रहा है, कोई मुख्तलिफ मामलात कर रहा है। और उनके तकवे का आलम पता क्या है? अल्लाह फरमाता है उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। Allah says, I have chosen their hearts, I have stamped their hearts for what? For taqwa. Allah फरमाता है मैंने इनके दिल के ऊपर तकवे की मोहर लगाई है। So yes, they were great businessmen, but at the same time, they were very pious. And they were pious because their dealing, their trade, their business was in accordance to the Sharia. And this is what Islam requires. You do anything in line with the Sharia, you are a wali, you are a muttaqi. And Allah says, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. These people who were businessmen, Allah says these are the true believers. Haqqa, pakke, sache mu'min. Wa kullam wa'ada Allahu al-husna. These Sahaba who ran different professions, Allah says, I have promised Jannah for them. Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. So these Sahaba Kiram who were in different professions, Allah says these are the best of people. Why? They were the Sahaba, they were the nation of Rasulullah, yet they were in different professions, they were in different business, in different trades. But Allah says, Khairul Bariyah, these are the best of people. उन्होंने बिजनेस भी की है, साथ में रसूलुल्लाह की गुलामी भी की है। उन्होंने काम भी किया है,
साथ में रसूलुल्लाह पे दुरूद और सलाम भी भेजा है। वो पूरा पूरा दिन काम पे भी रहते थे, लेकिन फ़ाइज़ा क़ुदियतिस सलाह, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह वदरुल बै'। They were busy in their business, in their trades, in their work, in their fields, harvesting, etc., etc. But इज़ा नूदिया लिस्सलाह, इधर बिलाल खड़ा होता, अज़ान देता, सहाबा क्या करते? फसाऊ इला ज़िक्रिल्लाह, they would hasten towards the remembrance of Allah. वदरुल बै'. This is a command, but we can imagine and picture in our head the Sahaba would leave everything. Allah कहता है ذَلِكُمْ, you running towards the remembrance of Allah when the call takes place. إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. And Allah says, once you have come and you have prostrated before me, bowed down before me, to thank me for what the provision, the sustenance I have granted you, namaz pad liye to फिर क्या करना है? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, once namaz is complete, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, जरा कम छटे ऐसी फिर वब्तगू मिन फदलिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। वइज़ा रअू तिजारतन औ लहवन इंफद्दू इलैहा वतरकूका क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। 24 घंटे काम पे लगाने वालों, नमाजों को मिस करने वालों, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, याद रखो अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। जो नमाजी हैं उनको भी अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। जो पूरी पूरी रात काम पे लगे रहते हैं उनको भी अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। जिनके पास थोड़ा काम है उनको भी रिज़्क़ अल्लाह देने वाला है। बड़े बड़े लोग हैं, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात काम, फिर भी नाकाम। पूरा पूरा दिन काम, पूरी पूरी रात काम, 7 दिन काम, 24 घंटे काम, फिर भी नाकाम। कुछ ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, काम थोड़ा तो बरकत बहुत ही है कि नहीं है कि नहीं? ये विलायत है, ये विलायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 companions, they asked Ummahatul Mu'mineen radiyallahu ta'ala anhunna, he said, please tell us how Rasulullah sallallahu, मैं आपको विलायत बता रहा हूँ, तकवा बताओ, तकवा है क्या? जो हमें समझा ना कि बिल्कुल छाड़ दो हर चीज, वो तकवा नहीं है, ये तसव्वुर ठीक नहीं है। तो the Sahaba said, ask the Ummahatul Mu'mineen, please tell us how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to spend his daily routine. What is the daily routine? How he would spend his days, how he would spend his nights. So the Ummahatul Mu'mineen radiyallahu ta'ala anhunna, they said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasts consecutive. He fasts for a lot of days. He performs the nawafil. He does qiyamul layl every night. So the Sahaba kiram, there were 3 of them, and they made a promise to themselves that one Sahabi said that I will spend all night praying nawafil. I will spend the whole night offering nawafil, doing qiyamul layl. And the other Sahabi said, I will fast every day for the sake of Allah. And the third Sahabi says that I will not get married. I will not get married. Now, in their mind was that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a great prophet of Allah, Imamul Anbiya, Imamul Ma'asumeen, हर किसी भी वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। इतना बुलंद मकाम, an exalted prophet of Allah, yet he is so close to Allah, and yet he does so much worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Amma Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, she once saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doing qiyamul layl, offering nawafil, as such, to this extent that the blessed feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam became sore, they were swelling. And she says, Ya Rasulullah,
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੀ ਰਾਤ ਕਿਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पता क्या फरमाया? फरमाया आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा ना बनूं? Shall I not be those who thank Allah? This is why I'm standing here all night before Allah subhanahu wa ta'ala. Ye Rasulullah hai. So the Sahaba Ikram thought, well, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this is his state, this is his daily routine. So who are we? We should do much more. हमें ज़्यादा करना चाहिए. Now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he found out that my Sahaba have made this intention, the one he will fast every day, one that he will offer nawafil all night, and one that he will not get married. क्यों? शादी नहीं करनी. क्यों? उनको पता शादी की तो फिर ध्यान उधर चला जाएगा. सही गल है. इस सारे का ध्यान उधर ऐसे चला गया. सुभान अल्लाह आपको खुश खुरम रखे और ध्यान जाना भी चाहिए. की ख्याल है? क्या ख्याल है? ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ. Now, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he found out, when Allah informed the Prophet, he invited the Sahaba to the masjid. Balki Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala, when there was something serious to be discussed, he would call as-salatu jamid, namaz ka waqt aa jao. हालांकि उस वक्त नमाज का वक्त नहीं था. So the Sahaba Kiram, they gathered at the masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stood before the Sahaba, and he was very, very angry, such that his face was red. हुजूर बड़े गुस्से में खड़े हुए. फरमाया कि मुझे पता चला है कि एक ने इरादा किया कि मैं हर रोज रोजा रखूंगा, एक ने इरादा किया कि मैं पूरी रात नफल पढ़ूंगा, और एक ने इरादा किया कि मैं शादी नहीं करूंगा. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addressed his Sahaba. I have found that it has come to my knowledge. The three of you have made an intention. Sahaba, masjid bhari hui hai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, I am the most pious amongst you. फरमाया सबसे ज्यादा तकवे वाला मैं हूँ. फरमाया मैं कभी कभी रोजा रखता हूँ, कभी छोड़ देता हूँ, मैं सोता भी हूँ, नफल भी पढ़ता हूँ, और मैं निकाह भी करता हूँ, शादी भी करता हूँ. क्या मतलब? He said, I am the most pious. My taqwa is at its climax. It is exalted compared to anyone else. ये रसूलुल्लाह का तकवा है. और फिर भी क्या फरमाया? कभी रोजे रखता हूँ, कभी नहीं रखता, शादी करता हूँ. क्यों? अल्लाह अकबर. इससे मतलब ये है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं बीवियों के हुकूक भी अदा करता हूँ. अगर कोई शख्स, अब इसको इस मिलाएं, a person who fasts every day, जो शख्स हर रोज रोजा रखेगा उसके जिस्म को क्या होगा? कमजोरी होगी ना. A person who fasts every day, he will become weak. Now if he becomes weak, number one, will he be able to offer the nawafil all night? बंदा कमजोरी हो गया, क्या उसके अंदर ये हिम्मत होगी पूरी रात नफल पढ़े? नहीं. अगर बंदा कमजोर हो गया है तो क्या वो हुकूक ज़ौजैन अदा कर सकता है? नहीं. और रोजे का जो मकसद भी ये था कि शादी नहीं कर सकते तो रोजा रखो. क्यों? उससे कमजोरी जो ख्वाहिशात है वो कमजोर पड़ जाती हैं. तो हुजूर ने क्या फरमाया? अन्निकाहु सुन्नती, निकाह तो मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है. निकाह इज फ्रॉम माय सुन्नह. फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी. वन हु टर्न्स अवे फ्रॉम माय सुन्नह, ही इज नॉट फ्रॉम मी. तो रसूलुल्लाह तो ये फरमा रहे हैं, ये तकवा है. सुभान अल्लाह. फुलफिलिंग द राइट्स ऑफ योर spouses, this is your taqwa, this is piety. अल्लाह अकबर. हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये बुखारी शरीफ की भी हदीस है और एक और मुस्नद इमाम अहमद के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है. She says, now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this is taqwa, this is piety. She says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he would at times clean his garment himself. तो आजकल ये भी होता है, अगर मैं मौलवी साहब या पीर साहब तो मैं अपने ना जुत्ती नु हाथ लाना ते ना किसी और शय नु हाथ लाना. मैं तो अपनी गल दसना, ये बिहम्दिल्लाह ताला मेरी थी तो हुई ना नवी शादी, गालिबन दूजा दिन सी या तीजा दिन सी. ते सुबह सुबह मैं किते जाना सी बाहर, ते जुत्ती पई सी ते मिसिद अल्लाह उन्होंने खुश रखे.
उन्हें जुती फाड़ के ना ते मेरे अगे रखी, हले पकड़ी है ते मैनू याद है, मैनू बड़ा गुस्सा, ते मैं जोर दे उन्होंने हाथ मारी, जुती उन्होंने हाथ गिर गई। मैं तुहानू इत्थे जुतियां चुकन वास्ते नहीं देंदा। की ख्याल? इस सोच को पैदा करे। मैंने कहा आपने इज्जत के साथ किया, लेकिन आपका काम ये मेरी जूतियां उठाना नहीं है। मुझे अभी भी याद है, कभी कभार मेरी छोटी बेटी है, वो करती है तो मैं उसको सख्ती से मना करता हूँ। ठीक है, आप अदब से करते हैं, एहतराम के साथ करते हैं, लेकिन कुछ सानू आपू भी करना चाहिए। आपू करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हाँ जी हाँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो से ये तकवा बता रहा हूँ आपको। रसूलुल्लाह is the most pious. His taqwa is exalted at his climax. His piety. She says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at times he would clean the garment himself. He would go and milk the goats himself, and he would serve himself. You know what this means? If you want a cup of water, rather than ordering your wife, give me a cup of water, uthote, apu bhi piyote, unnanu bhi piyao. Ye hadith ka matlab hai. And Hazrat Aisha Siddiqa, this is Bukhari Sharif, she says, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he would serve his household. And when the time of salah would come, he would go and offer his salah. Ye taqwa hai. And Aka Kareem sallallahu alaihi wasallam mentions that the best amongst you are those in character, are those who are good to their household. Hai ke nahi hai? And his wife was ये नहीं कि सिर्फ खामद ही बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, नहीं, बीवी भी खामद के साथ अच्छा सलूक करे। सिर्फ दोनों तरफ से काम चलता है, सिर्फ एक तरफ से नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो शख्स अपने आप को समझ ले कि बस मैं ही हूँ, ये उनके लिए मदद कर रहा हूँ। खैर मैं मौजूद से हटने लगी। कहने का मकसद ये, दिस इज ऑल तकवा। ये सब नेकी की अलामतें हैं, ये तकवे की अलामतें हैं। तो इससे ये भी पता चला, ये जो लफ्ज हमने बड़ा अजीब सा ये मैं माजरत के साथ मुझे जेब भी देता, ये रन मुरीद जो हमने निकाल रखा है, ये क्या है? और मैं थोड़ा सा अगर आगे जाऊं, ये जो शेर और शायरी है, अब ये मेरी बात को बुरा ना मनाइएगा, जब मियां बीवी की बात आए तो हमने मजाक बना रखे हैं, है कि नहीं है? मजाकिया बातें बना रखी हैं। और जब इश्क और महबूब की बातें आए, उससे इश्क के शेर जो गैर महरम है, जिसे कोई रिश्ता भी नहीं है, यानी इश्क और मोहब्बत वाले शेर उसके लिए जो आपकी बीवी भी नहीं है। और जब बीवी की बात आई तो वहां मजाक। ये हमारे माशरे में है कि नहीं है? When it comes to poetry, which is sorry to say, which reflects love, we use that for someone who is not in our life. And someone who's in our life with us 24/7, we make jokes out of that person. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵੀ बड़ा दिल पता नहीं मैं की आखा ते क्या ना आखा। ये भी हमारे मुआशरे के अंदर थोड़ा है। ये जो हलाल काम है उसको मजाक बना दिया है, जो हराम है उसको इश्क मशरूत की मोहब्बत का नाम दे रखा है हमने। ऐसा है कि नहीं है? ये थोड़ा सा इसमें गौर करें। ये हलाल काम क्या, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत को हमने मजाक बना रखा है। तो फिर जो विआहां दे हाल होंगे ने, फिर रिश्ते टूटते ने, फिर साडा अपना कसूर है ना। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत को ऐसा मजाक बनाया जाएगा तो फिर ये मामला तो फिर गड़बड़ होंगे। तो खैर ना, तकवा। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he was the most pious, yet he would fast at days, he would at times spend, Allahu Akbar, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। This is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, one who has taqwa, ये भी हदीस पाक में के अंदर आ रही है,
when Allah subhanahu wa ta'ala loves an individual, hadith पाक बयान करके मैं खत्म करता हूँ, when he loves an individual, he calls out to Angel Jibreel. In the heavens, Allah subhanahu wa ta'ala calls out Angel Jibreel, and Allah says to him, Allah says to Angel Jibreel, Inni uhibbu fulana. Oh Angel Jibreel, I love such a person. Fa'ahibuhu. Jibreel, जी रब्बे जलील, अल्लाह फरमाता है वो जो फुलां है, वो जो इंसान है, मुझे उससे प्यार है, तू भी उससे प्यार कर. This is Allah telling Angel Jibreel. And then Angel Jibreel calls out to the people, to the creation of the heavens, to the angels, and he says to them, Inna Allah Ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Allah tells the angels, Angel Jibreel tells the angels, Allah loves such a person, you love him as well. फरिश्ता Angel Jibreel फरिश्तों को कह रहा है, अल्लाह को फुलां से प्यार है, तुम भी उससे प्यार करो. सुम्मा यूदाउल कबूलु फिल अर्द. आसमान वाले उस शख्स से प्यार करते हैं जिसे अल्लाह प्यार करता है. सुम्मा यूदाउल कबूलु फिल अर्द. फिर अल्लाह उस शख्स की मोहब्बत को दुनिया वालों के दिलों में डाल देता है. When Allah loves a person, He says to Angel Jibreel, I love such a person, you love him as well. Then Angel Jibreel calls out to the creation of the heavens and says to them that Allah loves such a person, you love him too. And then Summa Yuda al-Qabulu fil ard. That love is placed within the hearts of people. आज हम गौस पाक से तो नहीं मिले, हम पीर मेरे रिशासत से तो नहीं मिले, दाता साहब से तो नहीं मिले, ख्वाजा निजामुद्दीन से तो नहीं मिले, बहाउद्दीन ज़करिया से तो नहीं मिले, बड़े बड़े औलिया से तो नहीं मिले. We have not met them, but Allah has chosen us. Allah has chosen our hearts. Summa yudal qabulu fil ard. Allah has chosen our hearts, that He has purified our hearts for the love of those who are the awliyaullah. Allah ने उन लोगों के दिलों के अंदर अपने दोस्तों की, मुत्तकीन की, ईमानदारों की मोहब्बत रखी है. जिन दिलों को अल्लाह ने पाक करना था, उन्हीं दिलों में मिली वलियों की मोहब्बत आई. Those hearts. तो अगर आज कोई गौस पाक को नहीं मानता, इसका मतलब है अल्लाह ने उसका दिल सुनिया ही नहीं. यह हदीस हमें कह रही है. अब इससे आगे बहुत, इससे आगे जहां और भी हैं वो मालिया इल्ल फलाह सुन्नत है.